दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रायपुर के मैदान पर जब टीम इंडिया को जीत की बधाई देने खुद महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के पास आते हैं, उस वक्त रिंकू सिंह तो बेहद भावुक हो गए और जब माही का स्वागत रिंकू ने उनके पैर छूकर किया, तब उस दिल छू लेने वाले लम्हे को देखकर सूर्या से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी दंग रह गए। तो आखिर क्यों रिंकू ने छू लिए महेंद्र सिंह धोनी के पैर? ऐसा क्या कुछ किया धोनी ने रिंकू को अपने चरणों से उठाकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुआ ये खूबसूरत लम्हा महानता की मिसाल बना? उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, सूर्या और जितेश शर्मा में कौन अगला धोनी बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद तो पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोया था। हालांकि हमें तुरंत बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिल गया। सीनियर खिलाड़ी तो आराम पर चले गए, लेकिन युवा खिलाड़ियों के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया और पूरी दुनिया को बताया कि भारत में टैलेंट की खदान है। पहले दो T20 मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े ही बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया को हराया। हालांकि तीसरा मैच भी जीतते जीतते हमने गंवा दिया, लेकिन बची खुची कसर हमने रायपुर के मैदान पर चौथे T20 में निकाल लिया। 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया रायपुर के मैदान पर चौथे T20 को अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी ने 37, तो ऋतुराज ने 32 रन बनाए। रिंकू ने केवल 29 गेंदों पर 4 चौके और 2 खतरनाक छक्के की बदौलत 46, तो जितेश शर्मा ने 19 गेंदों पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। हालांकि T20 में ये बड़ा स्कोर नहीं होता है, लेकिन आखिर ये कितना बड़ा लक्ष्य था, ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला हमारी गेंदबाजी के दौरान, जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फंसते चले गए। अक्षर पटेल ने तो तहलका ही मचा दिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। उनके कप्तान ने सबसे अधिक 36 रन बनाया, तो अंत में टीम इंडिया ने 20 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर 3-1 से T20 सीरीज की चैंपियन बन गई, जिसका सबसे बड़े हीरो रहे यदि कहा जाए तो रिंकू सिंह। तो वही मैच खत्म होने के बाद जमकर जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन इसी दरमियान खुद महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया को बधाई देने उनके पास पहुंच जाते हैं। वो भी काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने धोनी को अपने पास आते देखा वो काफी भावुक हो गए और धोनी का स्वागत उन्होंने उनके पैर छूकर किया। उनका ये अंदाज देखकर तो आसपास मौजूद सभी खिलाड़ियों से लेकर कप्तान सूर्या भी दंग रह गए थे। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान थे। उन्होंने रिंकू को उठाया और सीने से लगा लिया, रिंकू की पीठ थपथपाई और उनके जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। उन्हें दोबारा पैर छूने से मना किया। सच में रिंकू ने अपने आइडल के लिए जो किया, इसके लिए तो उन्हें सलाम है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी साबित कर दिखाया कि आखिर क्यों वो सबसे महान खिलाड़ी हैं। जहां ये लम्हा इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है और भारत की जीत से ज्यादातर अब इस खूबसूरत पल की चर्चा हो रही है, जहां रिंकू ने सच में सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की हार पर ना अब तक चर्चा होती है, अब तक भारतीय खिलाड़ियों की बुराई की जाती है और भारतीय खिलाड़ियों को नीचा भी दिखाया जाता है, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने उसी जख्म पर मरहम लगाकर ना अपने दुश्मनों से लेकर सभी आलोचकों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो चुकी है पूरी दुनिया में। वो 5 मैचों की T20 सीरीज जो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही थी ना, वो ऑफिशियली अब भारत की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज का आगाज ही हमने 2 मैच जीत कर किया था। तीसरा भले ही हारे, लेकिन आज चौथे का फैसला रायपुर के मैदान में होना था। भारतीय क्रिकेट टीम शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट लग रही थी। टॉस भले ही हम हारे हों, लेकिन मुकाबले का जीतने का जज्बा ना पूरी तरीके से पक्का था हमारा। आते ही दोस्तों जायसवाल के 37-28 गेंद में देखने को मिले। 28 में 32 रन गायकवाड़ ने लगाए, तो वह रिंकू सिंह का तो क्या ही कहना। फियरलेस रिंकू सिंह का शो आज भी चला। 29 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर 46 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, तो 19 गेंदों में 35 रन जितेश शर्मा लगाकर एक कैमियो अदा कर गए, जिससे कि दोस्तों भारत का टोटल 174 हो गया और 175 का टारगेट इस मैदान पर T20 के फॉर्मेट में अब तक का सबसे बड़ा टारगेट भी है। जिसके बाद 200 गेंदबाजों में कॉन्फिडेंस तो आना ही था और फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आया ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहकर भी इस मुकाबले में जीतना तो छोड़िए, जीतने का ख्वाब भी नहीं देख पाई। दोस्तों, मैदान में आते ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत इतनी घातक थी कि 4 ओवर में 42 रन बन चुके थे। लग रहा था कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, लेकिन जॉर्ज फिलिप का पहला विकेट हमें रवि बिश्नोई ने दिलाया 8 रन पर। और दोस्तों उसके बाद तो अक्षर पटेल ने जो चमत्कार किया, आज दुनिया में हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। दोस्तों अक्षर पटेल ने अगला विकेट उस खिलाड़ी का लिया जिसने हमें वर्ल्ड कप हराया था। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 31 रन आज भी लगा चुके थे, लेकिन अक्षर के आगे उनकी एक न चली और वो मुकेश कुमार के हाथों फिर कैच आउट हो गए।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने बेन नाम के खिलाड़ी को भी 19 रन पर आउट किया तो अक्षर ने एरन हार्डी को भी 8 रन पर बोल्ड कर दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों गेंदबाजी में अक्षर का शो रहा और उनकी जादुई गेंदबाजी के चलते हम इस मैच को जीत भी गए। लेकिन दोस्तों तारीफ तो उम्दा कप्तान सूर्य कुमार यादव की बनती है, जिनके दम पर हम इस सीरीज को जीतकर ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दे पाए हैं। लेकिन जब उन्हें जीत के लिए बुलाया गया ना, तो उन्होंने रोहित शर्मा से लेकर भारतवासियों के लिए और रिंकू और अक्षर पर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में कहा, ये जीत पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए बेहद ही खास है। वर्ल्ड कप 2023 हारने के बाद एक वक्त पर ऐसा लगा था कि शायद हमने सब कुछ ही हार दिया है क्रिकेट में, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आपको फिर से मैदान पर उतरना होता है, अपने देश के लिए उस ड्यूटी को पूरा करना होता है जिसके लिए 130 करोड़ भारतीय आपका समर्थन करते हैं। और हम जानते थे इस बात को, हम भले ही वर्ल्ड कप हारे हैं लेकिन T20 में हमें समर्थन मिलेगा। और पहले T20 में जब सब हमें देखने आए ना, हमारा दिल वहीं से खुश हो चुका था और हमने टीम को जिताने की ठान ली थी हर एक हाल में। और मैं कहना चाहूंगा कि इस सीरीज में काफी उम्दा प्रदर्शन रिंकू सिंह ने किया है, बाकी खिलाड़ियों ने भी किया है, लेकिन इस खिलाड़ी ने वाकई में जज्बा दिखाया है वह काबिल तारीफ है। और अक्षर ने भी आज कमाल करके रख दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के दम पर हम इस मैच को जीते हैं और आज सीरीज जीते हैं, तो मैं इस सीरीज जीत को पूरी तरीके से समर्पित करना चाहूंगा हमारे कप्तान रोहित शर्मा को। रोहित, आप एक ऐसे कप्तान हैं जो कभी हार नहीं सकते। भले ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी नहीं है, लेकिन आपने देश को कहां से कहां पहुंचाया सबने देखा है, इसलिए ये जीत आप स्वीकार कीजिए। दोस्तों कप्तान हो तो सूर्य कुमार यादव जैसा हो, जिता भी दिया और क्रेडिट भी नहीं लिया। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का नजारा दिखाया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और मिडन ओवर डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब आपको बता दें कि स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जायसवाल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया और जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए बेन, लेकिन जायसवाल ने जमकर धो दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी तुरंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ के ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में 30 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले थे। गेंद पर अटैक शॉट लगाते हुए अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे और टीम इंडिया को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, लेकिन वो भी टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सके और तनवीर सांघा के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 60 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर एरन हार्डी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 63 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई चौके और छक्के भी लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से चौके और छक्के लग रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए, लेकिन 14वें ओवर में तनवीर सांगा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 111 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ गए। जितेश शर्मा बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके छक्के की बौछार कर रहे थे और टीम के लिए 19 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह विकेट फेंकना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम के लिए 46 रन बना सके और टीम इंडिया का 169 रनों पर 8वां विकेट गिर गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में 174 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया।